पिछले क्लास में हम ट्रायंगल पूरा पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सर्कल, मतलब कि वृत्त। तो वृत्त ये गोलाकार का होता है जिसका रेडियस होता है r, मतलब त्रिज्या। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, और जो पेरीमीटर होता है मतलब परिमाप वो होता है 2 पाई r, जिसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं। जिसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं। अब अगर इसी सर्कल से कोई एक लाइन अगर पास हो रही है, एक लाइन है L, तो इसके रेडियस से ये जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ROA, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और यदि ये लाइन इसके बीचों बीच जाता है तो इस लाइन को कहते हैं सेकेंड, मतलब छेदक। और अगर ये लाइन ऊंची बीच से ना जा करके केवल यहाँ पे हो, ये ऐसे, तो इसको कहते हैं कॉर्ड, मतलब जीवा। और इसके सेंटर से ये जो लाइन आता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों साइड जो है वो बराबर होते हैं, ABCD। ये जो परपेंडिकुलर आया है वो इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट दिया है, AC और BC। अब एक और बात करते हैं। सर्कल है, ये उसका सेंटर O, तो ये एक रेखा है आर्क, जिसके साथ ये जो एंगल बनाएगा वो हो जाएगा थीटा। तो जो ऊपर वाला रहता है वो होता है 360 डिग्री माइनस थीटा। मतलब कि ये जो पॉइंट है इससे पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई सर्कल है ऐसे, और इस सर्कल में कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसके 4 साइड हैं, A, B, C और D, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जोड़ होता है वो होता है 360 डिग्री, 180 डिग्री। मतलब कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। मतलब कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब कि उल्टे जो कोण होते हैं, उन दोनों का जो जोड़ होता है वो होता है 180 डिग्री। और यही अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें आगे, AB को मान लीजिए अगर हम ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये जो एंगल होगा वही इस एंगल के बराबर होगा, E। मतलब एंगल ABC प्लस एंगल ABC, ये दोनों होंगे 180 डिग्री। और एंगल ABC बराबर होगा एंगल CBE के। ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब अगर ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर वो अगर इस तरह कोई चित्र दिया हुआ है और बोलेगा कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, मतलब अगर ये ABC और ये है O, तो ये जो एंगल होगा x मान लेते हैं इसको, तो x बराबर होता है θ/2। मतलब कि ये एंगल जितना होगा उसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा x निकल जाएगा वो। और अगर ये एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल फाइंड करने के लिए थीटा बराबर हो जाएगा 2x। अगर ये एंगल देके ये पूछेगा तो आधा कर देंगे, और अगर ये एंगल देके ये पूछ दिया तो डबल कर देंगे। अब अगर कोई सर्कल है और इसका ये डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास, और यहाँ से ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, वो होता है 90 डिग्री का, ABC। ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। और ये एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो पीछे जो हम बताए थे, तो ये एंगल कितने का बनेगा, ये एंगल बनेगा 180 डिग्री का।
ये अगर 180 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसी तरह एक और सर्कल लेते हैं, ये उसका सेंटर O, यहाँ से ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए ये जो एंगल दिया रहेगा उसका डबल कर देंगे, तो ये एंगल आ जाएगा। जैसे ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा, नहीं 90 नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं 120 डिग्री। तो ये जो एंगल आएगा वो आएगा 120 डिग्री इंटू 2 मतलब 240 डिग्री, 240 डिग्री। अब अगर ये एक सर्कल है, ये एक ही सेगमेंट में अगर दो एंगल होते हैं, अगर एक ही सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, यहाँ से एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये उसका सेंटर O। बोलेगा कि अगर ये कोण है थीटा तो ये कितना होगा, तो ये जो कोण होगा वो भी थीटा ही होगा। वो कैसे होगा, देखिए जैसे ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल को नहीं लेते हैं अभी केवल इस ट्रायंगल को लेते हैं ABC। अगर इसको लें तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा थीटा इंटू 2 थीटा। और ये अगर 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम आगे बात करें तो एक और लेते हैं इसी का एग्जांपल। एक लाइन यहाँ से, एक ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब मान लीजिए एक सर्कल है जिसके दो टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इसका सेंटर है O, तो इसका सेंटर है O, तो ये और ये दोनों लेंथ इक्वल होगा, आपस में बराबर होगा। और यहाँ से जो इसका त्रिज्या होगा R, वही ये भी होगा R, और ये R इन दोनों से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ये मान लेते हैं P, ये A और ये B। अब पूछता है कि ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम कितना होगा। तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये पूरा दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल है। ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, दोनों मिला के हो गया 180 डिग्री। तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। मतलब ये अगर थीटा होगा तो ये होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया। उसके बाद अब एक संकेंद्रित वृत्त लेते हैं, ये पहला और ये दूसरा। ये मान लेते हैं बड़े वाले का कॉर्ड है जो छोटे वाले को यहाँ पे काटता है, और ये है छोटे सबका सेंटर, दोनों का सेंटर O, यह है A, यह है B, यह है C। ये बड़ा वाले का कॉर्ड जो है वो छोटे वाले के सर्कल को यहाँ C पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये AC और BC ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक और सर्कल लेते हैं, ये एक सर्कल। अब मान लेते हैं इसका जो व्यास होगा मतलब डायमीटर वो ये है AB, A और B। इस डायमीटर से होते हुए एक स्पर्श रेखा जा रही है, एक ये और ये एक ये। अगर किसी डायमीटर से होते हुए दो स्पर्श रेखा जा रही है दोनों एंड पे, यहाँ पे 90, ये भी 90, ये स्पर्श रेखा है दो ठो, ये दोनों आपस में समांतर होंगे। समांतर मतलब पैरेलल होंगे। ये है AB, ये C, B, ये E और ये F। मतलब कि ये डायमीटर है AB। इस दोनों के एंड से जो दो, एक ये है लाइन CD और ये एक लाइन EF, ये दोनों जो है आपस में पैरेलल होगा, CD पैरेलल EF। क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, ये एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा त्रिभुज,
जिसके अंदर एक वृत्त होगा, जो इस त्रिभुज ए बी सी के जो ए बी का साइड है उसको ई पे कट करेगा, ए ई का जो साइड है ए सी का उसको एफ पे, और बी सी का डी पे। तो पूछता है कि ये ए ई प्लस बी डी प्लस ए एफ, या फिर पूछेगा कि ए एफ ए बी डी ए सी एफ होगा, ए एफ नहीं। या फिर पूछेगा कि ए एफ प्लस सी डी प्लस बी ई, इसका मान बताइए। तो इसका मान क्या होगा, वो होगा ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसका जो परिमाप होगा उसका आधा कर देंगे, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये होता है इसका फॉर्मूला। पूछेगा कि ए बी डी और ए एफ, ए बी डी और सी एफ, इन सब का जोड़ कितना होगा। या फिर पूछेगा कि ए एफ प्लस सी डी प्लस बी, इन सब का जोड़ कितना होगा। तो क्या करेंगे, ए बी सी इसका जो परिमाप होगा उसका आधा कर देंगे। इसी तरह एक और पूछता है कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसको आगे बढ़ाने पर, इसको भी यहाँ से भी आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर एक वृत्त होता है जो बी सी को डी पर काटता है, ए बी को आगे बढ़ाने पर ई पर काटता है, और ए सी को आगे बढ़ाने पर एफ पर काटता है। तो पूछता है कि ए क्या होगा। तो ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी उसका आधा कर देंगे, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी इसके परिमाप का आधा कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये होता है। कभी कभी क्या पूछता है कि ये एक ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है वही लेगा, और इसका जो रेडियस मतलब त्रिज्या आर, इसका भी आर और इसका भी आर। बोलेगा कि ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये एक सर्कल है जिसका त्रिज्या है आर। बोलेगा कि आपको दिया रहेगा, परिमाप दिया रहेगा इस ट्रायंगल ए बी सी का। बोलेगा कि इस ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, और आपको इसका त्रिज्या दिया रहेगा। तो इसको निकालने के लिए एरिया ए बी सी बराबर पेरीमीटर जो होगा उसका तो आधा कर देंगे, और इसमें आर से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और ए बी प्लस सी डी बराबर ए सी प्लस बी डी होता है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए सी प्लस बी डी, ये भी पूछता है। तो इसके तीन फॉर्मूले हुए, एक ये होगा, दूसरा और ये एक तीसरा इसका क्षेत्रफल का, और इसका एक फॉर्मूला होगा ये। अब कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक वृत्त दे देगा, यहाँ से एक सेगमेंट यहाँ और दूसरा ही सेगमेंट यहाँ पर, ये भी, और ये दोनों आपस में जाके यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकेंड बोलते हैं इसको। ये लाइन है, इसको कहते हैं सेकेंड, और ये दूसरा लाइन सेकेंड। अब ये पी ए बी, ये डी और ये सी। सेकेंड को हिंदी में कहते हैं छेदक। तो ये बोलेगा कि पी ए गुणे पी बी क्या होगा।
पी ए गुणे पी बी जो होता है, पी ए गुणे पी बी बराबर पी डी गुणे पी सी, मतलब पी ए गुणे पी बी बराबर पी डी गुणे पी सी। एक और होता है इसमें कि ये एक छेदक है, एक छेदक ये और एक स्पर्श रेखा ये है पी, ये मान लीजिए टी, ये बी और ये ए। अब बोलेगा कि ये जो पी टी होगा, पी टी क्या होगा, तो पी टी स्क्वायर होता है पी ए इंटू पी बी, ये होता है। तो एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे।